Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In the last video of class 6, we discussed applications and its parts. डियर स्टूडेंट्स, इकरा हुफ्फाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन की क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं। आज की वीडियो हमारी माई इंग्लिश बुक 6 की वीडियो है और इससे पिछली वीडियो में क्लास 6 की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एप्लीकेशन का पैटर्न, एप्लीकेशन के पार्ट्स डिस्कस किए थे और मैंने आपको 2 एप्लीकेशंस लिखी हुई दिखाई थी। इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 5, नोइंग चिल्ड्रन फ्रॉम अदर नेशंस। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है नोइंग चिल्ड्रन फ्रॉम अदर नेशंस। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले पैसेज की रीडिंग करते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फर्दर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो रीडिंग पैसेज है उसका टॉपिक है वी आर डिफरेंट बट वी आर ऑल चिल्ड्रन, कि हम सब मुख्तलिफ हैं लेकिन हम सब हैं बच्चे। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के जो चिल्ड्रन हैं उनमें से चंद 2-3 बच्चों के जो है ना वो इंटरव्यूज़ टाइप होंगे और वो हम पढ़ेंगे और उससे फिर हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे। देखिए लिखा है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप पढ़िए इसको। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, follow different religions, eat different types of food, and celebrate different occasions. They also enjoy doing different things and playing different sports. But we are all human beings. So we must respect each other's culture and religion. इसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पर अमल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार वो मनाते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं। लेकिन हम सब के सब इंसान हैं और हमें एक दूसरे की तहज़ीब और सक़ाफ़त और उनके मज़हब का एहतराम करना चाहिए। रीड द टेक्स्ट पैसेजेस ऑन द फॉलोइंग पेजेस अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू नो अबाउट दैम एंड देयर कल्चर। इसमें लिखा है कि आप अगले पेजेस पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में से 3 अलग अलग जगहों के 3 बच्चों के बारे में जानते हैं और उनके सक़ाफ़त के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 80 पर हमारे सामने है, मैं इसको रीड करता हूँ और फिर आपको इसके बारे में बताऊँगा भी। यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी। आपको ध्यान से मुझे सुनना है फिर रिपीट करना है, ठीक है। आई एम अना, आई एम 9 years old, आई लिव इन बेटीम, इट इज़ अ सिटी इन ब्राज़ील, in the continent
of South America. Our national language is Portuguese. My city is famous for making cars. The largest Fiat car factory is in Betim. ये बता रही है कि मैं आना हूँ और मैं 9 साल की हूँ और मैं बेटीम में रहती हूँ, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है साउथ अमेरिका में। और उनकी नेशनल लैंग्वेज, जो उनकी ज़बान है, वो कौन सी है? पुर्तगीज़, पुर्तगाली ज़बान है। और उनकी जो सिटी, जो उनका शहर है, वो मशहूर है गाड़ियाँ बनाने के हवाले से, कि उनके शहर में गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं। और जो फिएट कार की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो भी बेटीम में ही है। We are 5 brothers and 2 sisters. We don't go to school, but our parents teach us at home. Brazilians celebrate Brazil Sabor from 3 May to 3 June. पढ़िए, Brazilians celebrate Brazil Sabor from 3 May to June 3. यहाँ तक ये बता रहे हैं कि हम 5 भाई और 2 बहनें हैं और हम लोग स्कूल नहीं जाते, बल्कि हमारे वालिदैन हमें घर पे पढ़ाते हैं। और ब्राज़ीलियंस जो हैं वो एक त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है ब्राज़िल सबोर, और ये 3 मई से 3 जून तक सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल। रेस्टोरेंट्स फ्रॉम ब्राज़ील and people from all parts of the world come to attend it every year, even if they have to travel from far. More than 2000 types of dishes are prepared. बता रही है कि ये जो फेस्टिवल है ब्राज़िल सबोर, ये फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा खानों का फेस्टिवल है और इसमें ब्राज़ील के तमाम रेस्टोरेंट से और दुनिया के तमाम हिस्सों से लोग आकर यहाँ पर इस सेलिब्रेट को अटेंड करते हैं, चाहे उन्हें दुनिया के बहुत दूर दूर के ममालिक से सफ़र करके आना पड़े। और इस फेस्टिवल में तकरीबन बल्कि 2000 से ज़्यादा किस्म के मुख्तलिफ़ खाने तैयार किए जाते हैं। माई फेवरेट फूड इज़ कैबिडिला। उसने बताया कि मेरा जो पसंदीदा खाना है वो कैबिडिला है और ख़ास किस्म की उनकी डिश है। इट इज़ कुक्ड विथ राइस एंड मीट। ये कैसे बनती है? चावल और गोश्त मिला के। आई लाइक टू प्ले विथ माई डॉल्स ऑल द टाइम। उसने कहा कि मुझे अपनी गुड़ियों के साथ हर वक्त खेलना पसंद है, यानी वो हर वक्त अपनी गुड़ियों के साथ खेलना चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट पर है एक और बच्चे का थोड़ा सा उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट 2 इसको हमने टाइटल दिया हमारे बुक में। कहता है आई एम कॉफ़ी
It means Friday. I'm 10 years old and study in grade 5. At the school for deaf and dumb heroes. I cannot walk. I cannot talk because I was born that way. But I am quite good at catching fish. बच्चे ने बताया कि मेरा नाम कोफ़ी है और इसका मतलब होता है फ्राइडे, और मैं 10 साल का हूँ और ग्रेड 5 में यानी क्लास 5 में पढ़ता हूँ, और जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वो किसका, बहरों और गूंगों का बहरों और गूंगों का स्कूल है। यानी वो ऐसा स्कूल है जिस तरह हमारे यहाँ भी यहाँ पर स्पेशल बच्चों के स्कूल्स होते हैं, वहाँ भी इस तरह से वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जो बहरों और गूंगे बच्चों का स्कूल है, और उसमें वो ग्रेड 5 में पढ़ता है। उसने बताया कि मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ, यानी वो पैदाइशी तौर पर उसके अंदर ये सलाहियत नहीं थी। लेकिन उसने कहा बट आई एम क्वाइट गुड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मछली पकड़ने में, क्योंकि वहाँ पर फिशिंग होती होगी। I live in Tema in southeast Ghana, Africa. Today Tema is the busiest port in Ghana. In earlier times, Tema used to be a small fishing village. Its port was built in 1960. Ghana's main export is cacao. The port smells of cocoa beans, fish and salt. उसने बताया कि मैं टीमा में रहता हूँ जो कि जुनूब मशरिक़ी घाना में वाक़े है, जो कि अफ्रीका में है, और आजकल जो है वो घाना पोर्ट जो है वो सबसे मसरूफ़ तरीन पोर्ट है। और पुराने ज़मानों में घाना जो टीमा का जो इलाका है ये छोटा सा एक मछली पकड़ने के लिए एक ऐसा गांव था जो मछली पकड़ने के लिए यानी लोग यहाँ पर आते थे, और इसके करीब क्योंकि साहिल था तो यहाँ पर लोग आके फ़िशिंग करते थे। तो ये एक छोटा सा फ़िशिंग विलेज था पुराने ज़मानों में, और इसका जो पोर्ट था ये 1960 में बना। तो उसके बाद से फिर ये बेसिस पोस्ट बन गया। घाना की जो सबसे मेन एक्सपोर्ट है वो कोको की जो है ना वो एक्सपोर्ट है। कोको के ख़ास किस्म का ये वो होता है, दरख्त होता है, और इसके पोर्ट पर से जो है वो आम तौर पर कोको बीन्स की स्मेल आती है, या फिर मछली की, या फिर नमक की स्मेल यहाँ से फील होती है। द गानन्स सेलिब्रेट the Bakatu festival for a good fishing year ahead. It is on the first Tuesday in the month of July every year. Once the festival begins, the fishing season starts. Many fishing communities
of Ghana do not go to sea on Tuesdays. My favorite food is wake. It is cooked with rice and beans. But I like to eat fish too. The ones that I catch. ये बच्चा बता रहा है कि घाना के जो लोग हैं वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो बकाटू के नाम से फेस्टिवल होता है, और वो फेस्टिवल वो इसलिए मनाते हैं कि फिर उसके बाद जो पूरा साल गुजरेगा उसमें मछेरों की जो फिशिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उस गर्ज से वो एक फ़ेस्टिवल मनाते हैं। और ये फेस्टिवल वो जुलाई के मंथ में जो सबसे पहला ट्यूसडे आता है उसको मनाते हैं हर साल। और जब वो फेस्टिवल शुरू हो जाता है तो फ़िशिंग सीज़न भी शुरू हो जाता है। बहुत से जो मछेरों की जो कम्युनिटीज़ हैं, जो उनकी बरादरियाँ हैं और बहुत सी घाना के अंदर, वो लोग समंदर की तरफ नहीं जाते ट्यूसडे को, लेकिन आम तौर पे जो ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो उसके बाद से जो फेस्टिवल होता है तो उसके बाद से फिर ये फ़िशिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। उसने बताया कि मेरा फेवरेट जो खाना है वो वाकई उनके ज़बान में इस खाने का नाम है, और ये पकता है, इसमें चावल और कुछ ख़ास किस्म के बीन्स, कुछ बीज डलते हैं। और उसने ये भी बताया कि लेकिन मुझे मछली खाना भी पसंद है, और ख़ास तौर पे वो मछली जो मैं पकड़ता हूँ, यानी ख़ुद पकड़ी होती है जो मछली, वो मैं ख़ुद ख़ास तौर पे उसको खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये दो बच्चों के हमने बारे में उनसे कुछ उनके इंटरव्यूज समझ लिए, वो पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। आई एम अंकुल, I am 10 years old. I study in grade 6 in a local public school. We sit on the floor for our lessons. ये बच्ची ये बता रही है कि मेरा नाम अंकुल है और मैं 10 साल की हूँ और मैं ग्रेड 6 में एक लोकल पब्लिक स्कूल में हूँ, और हम लोग फर्श पर बैठते हैं अपने क्लास लेने के लिए। आई लिव इन फुकेट, द कैपिटल ऑफ फुकेट प्रोविंस इन थाईलैंड, एशिया। उसने कहा कि मैं जिस इलाके में रहती हूँ उसका नाम फुकेट है, और ये कैपिटल यानी ये दारुल हुकूमत है सूबे का, और ये थाईलैंड में है जो कि एशिया में वाक़ है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाइट बीचेस। वी हैव मैनी फिशिंग विलेजेस and rubber, pineapple and shrimp farms in Thailand. Phuket is hot and humid throughout the year, even if it is winter. उसने बताया कि वो इस इलाके में, ये जो फुकेट का इलाका है थाईलैंड का, इसमें बहुत सारे फिशिंग विलेजेस हैं, और उसके अलावा रबर, पाइनएप्पल और श्रिम्प्स के फार्म्स हैं थाईलैंड के अंदर। रबर तो आपको पता है, पाइनएप्पल भी। श्रिम्प्स जो होते हैं वो ऐसे सी फूड्स हैं जो जिनके ऊपर सख्त किस्म का खोल होता है, जैसे केकड़ा या फिर वो झींगा वगैरह जिसका खोल सख्त होता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनके फॉर्म्स हैं यहाँ थाईलैंड में। और ये जो इलाका है इनका, ये
गर्म है और इसमें नमी रहती है, यानी खुश्क इलाका नहीं है, पूरे साल इसमें ऐसे ही रहता है। और अगर सर्दियों का मौसम हो तब भी इनके इस इलाके में ऐसे ही रहता है कि ये गर्म और नमी वाला इलाका है। Thais celebrate the Songkran festival as their New Year's Day from 13th to 15th April every year. We go around the streets with water guns for a water fight. It is also the time to visit and pay respect to elders, family members, friends and neighbors. ये बता रही है कि ये जो थाईलैंड के जो लोग हैं, ये लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको सोंगक्रान या सोंगक्रान कहते हैं। और ये फेस्टिवल ये लोग अपने नए साल की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं 13 से 15 अप्रैल को हर साल। और इस फेस्टिवल में ये लोग, इन लोगों के पास वाटर गन्स होती हैं जिससे ये वाटर फाइट करते हैं। और इसके अलावा इस फेस्टिवल में लोग अपने बड़ों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों के पास मिलने जाते हैं। ठीक है। We also wash our homes just before the festival as this brings good luck and wealth for the new year. उन्होंने कहा कि बिल्कुल फेस्टिवल शुरू होने से चंद दिन पहले ही हम अपने घरों को भी धोते हैं और इससे उनका ये बिलीव है कि इस काम के करने से हमारे घर में खुशबख्ती आती है और फरावानी आती है, माली फरावानी। तो उस पूरे साल फिर वो फर्स्ट चीज़ें उनके घर में वो फ़ायदे रहते हैं उनके ख्याल के मुताबिक, तो वो इस फेस्टिवल से पहले अपने घर को धो लेते हैं। My favorite food is khao phat. It is made of rice and meat. We add coconut or pineapple for more taste. Once I am free, I like to paint sceneries. उसने बताया कि मेरा फेवरेट जो खाना है उसका नाम है खाओ पात और ये बनाया जाता है चावल और गोश्त से, और इसमें ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए कोकोनट डालते हैं या फिर पाइनएप्पल डालते हैं। उसके अलावा जब वो फ्री होती है तो उस बच्ची की जो फ्री टाइम में जो वो ज़्यादा पसंद करती है वो सीनरीज पेंट करती है, तो ये उसका फ्री टाइम का मशगला होता है। So my dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood unit number 5 reading and explanation। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप यूनिट नंबर 5 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू रीड इट अगेन एंड अगेन। मेरी तरफ से आपको ये बहुत ताकीद है कि आप इसको अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो और आपको साथ साथ में कुछ ना कुछ समझ भी आने लग जाए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू, आपको उसका फीडबैक बहुत जल्दी दिया जाएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।